हेलो फ्रेंड, इतिहास सम्यक बोध चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, घर पर होंगे और अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू किए होंगे। तो फ्रेंड, हम जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि यहाँ पर हम पृथ्वी का भूगर्भीय इतिहास एवं मानव की उत्पत्ति से संबंधित पीडीएफ लेकर आए आप लोगों के बीच, और इसी में शॉर्टकट में चर्चा करेंगे। और यह बहुत ही महत्वपूर्ण, हालांकि यह भूगोल और पुरातत्व का विषय है, लेकिन एक स्टूडेंट जो इतिहास का है उसके लिए भी इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी ज़रूरी है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। देखिए, पृथ्वी का भूगर्भीय इतिहास एवं मानव की उत्पत्ति, इस विषय पर भूगर्भ शास्त्रियों पुराविदों में बहुत ज़्यादा मतभेद है, लेकिन इन मतभेदों के परिणाम स्वरूप जो कालखंड का विभाजन हुआ है वह इस प्रकार है। देखिए, पहला जो काल है वो कौन सा काल है? महाकल्प काल। महाकल्प काल को एरा भी कहा जाता है और यह 5 भागों में विभाजित है। ये कितने भागों में विभाजित है? 5 भागों में विभाजित है। और महाकल्प के अंतर्गत युग आता है। युग आता है। ये जो युग है ये 4 भागों में विभाजित है। कितने भागों में विभाजित है? 4 भागों में। और युग के अंतर्गत काल आता है। काल आता है और यह 18 भागों में विभाजित है। तो ठीक, कल्प है, ये महाकल्प है और यह युग है। युग देखते हैं। महाकल्पों की संख्या मैंने आपको बताया था 5, युगों की संख्या मैं आपको बताया था 4। देखिए, महाकल्पों में पहला क्या है? प्री पैलियोजोइक। और इसी के अंतर्गत क्या है? युग है। लेकिन ये पहला जो महाकल्प है इसके अंतर्गत कोई युग नहीं है। ठीक है फ्रेंड। और यहाँ पर दूसरा जो महाकल्प है इसके अंतर्गत पहला युग है। और ये जो तीसरा महाकल्प है मेसोजोइक, इसके अंतर्गत दूसरा युग है। और यह जो सीनोजोइक है इसके अंतर्गत तीसरा युग है। और ये जो नियोजोइक है इसके अंतर्गत चौथा युग है। इस प्रकार महाकल्प के अंतर्गत युग आते हैं। लेकिन ये जो पहला महाकल्प है इसके अंतर्गत कोई युग नहीं है, क्योंकि यह जीवन रहित था, इसलिए इसके अंतर्गत कोई युग नहीं है। ठीक है। और मैं आपको बताया था कालों की संख्या, जिसे पीरियड भी कहा जाता है, शक भी कहा जाता है। कालों की संख्या कितना? 18 है, क्योंकि सबसे बड़ा महाकल्प है, फिर उसके बाद युग है और युग के बाद काल आता है। तो काल को 18 भागों में विभाजित किया गया है। उसके परिवर्तन, उतार चढ़ाव और जीवों की उत्पत्ति और उनके विकास के आधार पर काल को 18 भागों में बांटा गया है। हमने महाकल्प देखा जिसकी संख्या 5 था, और युग देखा जिनकी संख्या 4। अब हम लोग काल देखेंगे। काल को पीरियड शक भी कहते हैं, जिसकी संख्या 18 है। काल की संख्या 18 है। उनके आकार, प्रकार, परिवर्तन एवं जीवों के उत्पत्ति एवं उनके विकास के आधार पर काल को 18 भागों में विभाजित किया गया है। और हम देखेंगे प्रथम काल और द्वितीय काल, ये आर्कियन काल और प्री कैब्रियन काल। इसके अंतर्गत कोई युग नहीं था। और आर्कियन काल जीवन रहित था। प्री कैब्रियन काल में गर्म समुद्रों में जीव उत्पन्न हो गए थे, लेकिन उनका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं था। हम इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते कि था कि नहीं था।
प्री कैब्रियन काल। प्री कैब्रियन काल, प्री कैब्रियन काल के अंतर्गत हमने देखा था, प्री कैब्रियन काल के अंतर्गत कि यहाँ पर जीवन समुद्रों में प्रारंभ हुआ, लेकिन कैब्रियन काल में कैब्रियन काल के जीवाश्मों से पता चलता है कि इस काल में सूक्ष्म जीवों का क्या होता है, विकास होता है और समुद्रों में घासों की उत्पत्ति होती है। समुद्री कवचदार यानी बाहरी सुरक्षा से परिपूर्ण प्रोटेजोआ, स्पंज, कोरल, सीपी, घोंगा, ट्राइलोबाइटर क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं इस काल में। इस काल में समुद्र इसी से भरा पटा था। और जो दूसरा काल है आर्डोविशियन काल। आर्डोविशियन काल, इस काल में स्थलीय प्राणियों का उद्भव हुआ, यानी इस काल में स्थलीय प्राणी उत्पन्न हुए। अब हम लोग तीसरा देखेंगे सिल्यूरियन। इस काल में रीढ़ की हड्डी वाले जीवों का प्रारंभ होता है। पंखहीन कीटों का उद्भव एवं समुद्री छोटी मछली प्रवाल भित्ति का विकास इसी काल में होता है। किस काल में? सिल्यूरियन काल में। फ्रेंड, यहाँ एक से लेकर बोले यानी कि कैब्रियन काल, आर्डोविशियन काल, सिल्यूरियन काल और डेवोनियन काल और भी दो नीचे है, यानी 6 तक। ये सब प्रथम युग के अंतर्गत आता है। प्रथम युग के अंतर्गत आता है ये सब, फर्स्ट युग के अंतर्गत, क्योंकि चौथा देखते हैं डेवोनियन काल। इस काल में क्या होता है, समुद्रों में बड़ी मछलियों जैसे प्लेकोडर्म, शार्क, अस्थिल मछलियाँ, फेफड़े से युक्त मछलियाँ, पंख वाली मछलियाँ का प्रारंभ, उभयचर जीवों की उत्पत्ति इसी काल में होती है। उभयचर जीवों की उत्पत्ति इसी काल में होती है और इस काल में विशालकाय मछलियों का प्रारंभ होता है। ठीक है। और पांचवा जो है कार्बोनिफेरस। इस काल में उभयचर, ये जो उभयचर यहाँ पर उत्पन्न हुए थे, इस काल में उभयचर प्राणियों का विकास होता है। किस काल में? कार्बोनिफेरस, यानी पाँचवें काल में उभयचर प्राणियों का विकास होता है और पृथ्वी पर बहुत दलदली जंगल उत्पन्न हो जाता है और बड़े बड़े जो जंगल थे ये दलदलों से भरे पटे थे। और इस काल में जो पेड़ थे बहुत ही ऊंचे ऊंचे होते थे। इस काल में पेड़ पौधे क्या होते थे, बहुत ऊंचे ऊंचे, लगभग 20 फीट से भी ऊंचे होते थे। प्रथम युग का छठवां काल यानी अंतिम काल पर्मियन काल। इस काल में उपस्थीय तथा अस्थिमय मछलियों तथा सरीसृपों का विकास तेजी से हुआ। ट्रियासिक काल हम लोग अब देखेंगे। ये जो ट्रियासिक काल है, ये ट्रियासिक काल द्वितीय युग के अंतर्गत आता है। किस युग के अंतर्गत? द्वितीय युग के अंतर्गत आता है। और ट्रियासिक काल में स्थल पर रेंगने वाले जीवों का विकास इसी काल में होता है। केकड़े, मेढक आदि जंतुओं की उत्पत्ति
एवं गोंडवाना चट्टानों का निर्माण भी इसी काल में होता है। किस काल में? त्रियासी काल में। किस युग में? प्रथम युग में। और किस किस महाकल्प के अंतर्गत, अगर किस महाकल्प के अंतर्गत आता है? मेसोजोइक महाकल्प, जिसे मध्यजीवी महाकल्प भी कहा जाता है। जुरैसिक काल। जुरैसिक काल। अब हम लोग जुरैसिक काल देखेंगे। द्वितीय युग के अंतर्गत जुरैसिक काल जो दूसरा काल है, काल भी दूसरा है। और दूसरा काल में, जुरैसिक काल में हम लोग देखते हैं डायनासोर, कंगारू और आर्क्योप्टेरिक्स जैसे विशालकाय जानवर का उद्भव होता है इस काल में। विशालकाय जानवरों का उद्भव होता है इस काल में। और तीसरा जो काल है द्वितीय युग के अंतर्गत, क्रिटेशियस काल। इस काल में कछुए की उत्पत्ति एवं भारत में कोलार जो ये झील है इसी काल की देन है। इस काल में कोलार झील की उत्पत्ति होती है। झील इसीलिए उत्पन्न हुआ क्योंकि ज्वालामुखी उद्गार हुआ था, उसी के परिणाम स्वरूप कोलार झील की उत्पत्ति होती है। अब हम लोग देखेंगे पैलियोसीन। पैलियोसीन देखेंगे। ये पैलियोसीन तृतीय युग के अंतर्गत आता है। पैलियोसीन, इयोसीन और ओलियोसीन और मायोसीन और प्लेटोसीन, ये सब तृतीय युग के अंतर्गत आता है। तृतीय युग के अंतर्गत आता है। तृतीय युग के अंतर्गत आता है। तो यहाँ हम देखते हैं पैलियोसीन। इस काल में प्राइमेट की उत्पत्ति होती है। प्राइमेट, ये जो जिसे हम लोग कह सकते हैं, जो जानवर ही कह सकते हैं, जो आदि मानव का आदि पूर्वज मान सकते हैं, आदि मानव का पूर्वज मान सकते हैं, इसी प्रजातियों में से प्राइमेट की उत्पत्ति इसी काल में होती है। जैसे महाकपि या वानर, ओरिंगटन, चिंपैंजी, गोरिल्ला, छछूंदर। ठीक है फ्रेंड। और दूसरा क्या है? इयोसीन। दूसरा है इयोसीन। इस काल में घोड़े एवं ऊँट, हाथी की जातियों का विकास होता है। ओलियोसीन हमारे लिए विशेष नहीं है ओलियोसीन, क्योंकि ओलियोसीन में ग्रेट बृहद हिमालय की उत्पत्ति हुई है। और मायोसीन देखा जाए तो मिडिल हिमालय की उत्पत्ति हुई है इस काल में। और प्लायोसीन, पांचवा देखते हैं प्लायोसीन काल। प्लायोसीन इस काल में घासों के मैदानों का विस्तार हो चुका था। इसी काल में होमिनिड रामापिथेकस एवं ऑस्ट्रेलोपिथेकस का उद्भव हुआ। जो वर्तमान मानव का जो आदि पूर्वज था इसी काल में हुआ, रामापिथेकस एवं ऑस्ट्रेलोपिथेकस। विश्व में मानव की उत्पत्ति प्लायोसीन काल में हुआ। ठीक है मित्र, ये प्लायोसीन काल के ही अंतर्गत आता है। किस युग के अंतर्गत? अगर युग पूछे कि किस युग के अंतर्गत, तो तृतीय युग के अंतर्गत, जिसे टर्सरी युग भी कहा जाता है। टर्सरी युग कहा जाता है। और महाकल्प पूछे तो सीनोजोइक या नवजीविक महाकल्प, यानी सीनोजोइक महाकल्प के अंतर्गत तृतीय युग या टर्सरी युग के प्लायोसीन काल में रामापिथेकस या ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव का आदि पूर्वज उत्पन्न हुआ। प्लीस्टोसीन काल। अगला है प्लीस्टोसीन काल।
या प्लेस्टोसीन काल चौथे युग का काल है। और महाकल्प की बात करें तो महाकल्प पांचवा है, महाकल्प पांचवा। और महाकल्प का नाम है नियोजोइक या नूतन महाकल्प, और यह चतुर्थ युग के अंतर्गत आता है। और यह चतुर्थ युग के प्लेस्टोसीन, जो चतुर्थ युग का पहला काल है प्लेस्टोसीन काल। और इसी काल में पुरातात्विक दृष्टि से इस काल को निम्न पुरापाषाण काल कहा जाता है, या पुरापाषाण काल से संबंध किया जाता है। इस काल में पृथ्वी पर भौगोलिक परिवर्तन हुए। इस काल को प्रातिनूतन काल भी कहा जाता है मित्रों, क्योंकि इस काल में लगभग 4 हिम परिवर्तन हुए। दक्षिण भारत में वृष्टि परिवर्तन हुए, और यह काल उतार चढ़ाव का काल था, बदलाव परिवर्तन का काल था। भारत का ये जो पाषाण काल है वह लगभग 5 लाख वर्ष ईसा पूर्व से चालू होता है, जो इसी काल के अंतर्गत आता है। लेकिन विश्व की बात करते हैं, विश्व में मानव की उत्पत्ति तृतीय युग के अंतर्गत टर्सरी या प्लायोसीन काल के अंतर्गत हुआ, जिसे हम अभी क्या पढ़े, रामापिथेकस या ऑस्ट्रेलोपिथेकस। चतुर्थ युग के अंतर्गत यानी चौथे युग के अंतर्गत जो दूसरा जो काल है ये हमारे लिए कोई महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए हमने इसका एक्सप्लेन नहीं किया। तो ठीक है मित्रों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।